हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनामिका रॉक स्टडी चैनल। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं क्लास 12 मैथ के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगी। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल्स टू a comma v such that a is less than is equals to v cube is reflexive, symmetric and और ट्रांसिटिव। यानी कि इसमें आपको ये चेक करना है कि ये जो रिलेशन आर दे रखा है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांसिटिव है, यानी कि सतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 5 वाला क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें दे रखा है आर इज इक्वल्स टू a कॉमा वी सच दैट a इज लेस देन इज इक्वल्स टू वी क्यूब। ठीक है, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दे रखा था, ये रहा। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम सबमिट चेक करते हैं इसमें। तो सबमिट में मैं जब चेक कर रही हूँ तो एक्स आर वाई बराबर होना चाहिए वाई आर एक्स के। ठीक है, तो यहाँ से a इज लेस देन इज इक्वल्स टू वी क्यूब क्या बराबर हो जाएगा v इज लेस देन a क्यूब के? नहीं होगा, ऐसा कभी होगा ही नहीं, तो इसीलिए सतुल्य सम्मित नहीं है। ओके, अब हम सतुल्य में चेक करते हैं। तो सतुल्य में एक्स आर वाई बराबर होना चाहिए एक्स आर एक्स के। ठीक है, तो यहाँ पे a इज लेस देन इज इक्वल्स टू वी क्यूब, ये बराबर होना चाहिए a इज लेस देन इज इक्वल्स टू a क्यूब के। ओके, अगर ऐसा है तो ये पॉसिबल है, वरना नहीं है। ठीक, तो ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी a जो है इज लेस देन इज इक्वल्स टू a क्यूब हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लेस देन भी हो और इज इक्वल्स टू भी हो। ओके, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं संक्रामक की। ओके, तो संक्रामक में एक्स आर वाई कॉमा वाई आर जेड इज इक्वल टू होना चाहिए एक्स आर जेड के। ठीक है, तो यहाँ पे a इज लेस देन इज इक्वल्स टू वी क्यूब कॉमा v इज लेस देन इज इक्वल्स टू c क्यूब बराबर होना चाहिए a इज लेस देन इज इक्वल्स टू c क्यूब के। मतलब ये इसके लेस देन भी हो और इज इक्वल्स टू भी हो, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो ये कंडीशन भी यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दिया गया ये संबंध ना तो सम्मित, ना ही सतुल्य और ना ही संक्रामक कोई भी संबंध प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें दे रखा है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट a कॉमा बी 1 कॉमा 2 कॉमा 3 गिवन बाय r इज इक्वल्स टू 1 कॉमा 2 2 कॉमा 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांसिटिव। ठीक है, यानी कि इसमें आपको प्रूफ करना है, शो करना है। क्या शो करना है कि जो सेट ए 1 2 3 दे रखा है वो दे रखा है आपको r इज इक्वल्स टू 1 कॉमा 2 2 कॉमा 1। तो ये कहना है ये सिमेट्रिक है, लेकिन ना तो ये ट्रांसिटिव है और ना ही रिफ्लेक्सिव है, यानी कि ना तो सतुल्य है और ना ही संक्रामक है, लेकिन सम्मित है। तो ये हमें दिख ही रहा है, मतलब एक्स आर वाई इज इक्वल्स टू वाई आर एक्स है, यहाँ से दिख रहा है। अब इसी चीज को हमें कॉपी में समझा देना है। ओके, सो जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है r इज इक्वल्स टू 1 कॉमा 2 कॉमा 2 कॉमा 1, ये सम्मित में दे, मतलब इसका अगर मैं सम्मित चेक करूं तो एक्स आर वाई होना चाहिए वाई आर एक्स के। तो 1 कॉमा 2 बराबर है 2 कॉमा 1 के। देखिए इसमें 1 कॉमा 2 2 कॉमा 1 के बराबर है, तो ये संबंध सम्मित है। ओके, अब अगर सतुल्य में मैं चेक करूं तो एक्स आर वाई बराबर होना चाहिए एक्स आर एक्स के। ठीक है, तो 1 कॉमा 2 बराबर होना चाहिए 2 कॉमा 1 के 1 कॉमा 1 के। तो ये ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास एक 1 कॉमा 2 है और दूसरा 2 कॉमा 1 है, तो इसीलिए ये सतुल्य संबंध प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, संक्रामक की अगर मैं बात करूं तो एक्स आर वाई वाई आर जेड और वो बराबर होना चाहिए एक्स आर जेड के, लेकिन यहाँ पे 1 कॉमा 2 बराबर नहीं है 2 कॉमा 3 या फिर कुछ और 4 5 भी हो सकते हैं यहाँ पे, तो वो उसके बराबर नहीं है, तो इसीलिए ये संबंध यहाँ पे प्रदर्शित नहीं करता है। तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया कि इस प्रकार दिया गया संबंध सम्मित संबंध प्रदर्शित करता है, लेकिन सतुल्य और संक्रामक संबंध प्रदर्शित नहीं करता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको यहाँ प्रूफ करना है कि जो ए दे रखा है वो मतलब इसमें जो रिलेशन आर है वो दे रखा है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स और वाई जो है वो सेम नंबर ऑफ पेजेस है, यानी कि एक्स जो है वो इजिकल्स टू है किसके, बाई की, एक्स इजिकल्स टू बाई है। तो ये जो रिलेशन है आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको सबसे पहली जो वीडियो है वो उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से सम्मित हैं, कौन कौन से सतुल्य हैं और कौन कौन से संक्रामक है। तो ये कंडीशन तीनों पर ही लागू हो रही थी। तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि ये वास्तव में एक इक्विवेलेंस यानी कि एक तुल्यता संबंध है जो कि ये तीनों संबंधों को प्रदर्शित करेगा, सम्मित, सतुल्य और संक्रामक, तीनों ही संबंध को ये प्रदर्शित करेगा। तो इसी चीज को हमें बस करके दिखा देना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है कि R इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी कि x इज इक्वल्स टू वाई कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो हम इसको इक्वल टू भी कह सकते हैं। ठीक, मतलब कह ही देंगे। ठीक, तो सम्मित के लिए, सम्मित संबंध के लिए एक्स और वाई बराबर होना चाहिए वाई और एक्स की। तो जब एक्स वाई के इजिकल्स टू है तो वाई एक्स के इजिकल होगा। ठीक है, अब अगर सतुल्य में चेक करूं तो एक्स आर एक्स इजिकल्स टू होना चाहिए एक्स आर वाई होना चाहिए एक्स आर एक्स के इक्वल। तो एक्स जब वाई के इजिकल्स टू है तो एब्सोल्युटली मतलब एक्स एक्स के इक्वल टू होगा ही होगा। अब संक्रामक में मैं देखूं तो एक्स आर वाई, वाई आर जेड और वो बराबर होना चाहिए एक्स आर जेड के। तो जब एक्स इक्वल होगा वाई के और वाई इक्वल होगा जेड के तो एक्स जेड के इक्वल हो ही जाएगा। ओके, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि यह संबंध तुल्यता संबंध प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी कि मतलब ये रिलेशन जो है वो कैसा संबंध प्रदर्शित करता है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल्स टू 1, 3, 2, 3, 4, 5 गिवन बाय आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा वी सच दैट मापांक ए माइनस बी is even an equivalence relation so that all the elements of 1, 3, 5 are related to each other and all the elements of 2, 4 are related to each other. ठीक, but no element of 1, 3, 5 is related to any element of 1, 2, 4. ठीक, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये रिलेशन दे रखा है तो बताना है कि ये रिलेशन जो है एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इस चीज को आपको प्रूफ करना है और इसके बाद में आपको और भी इसमें करना है। ठीक है, तो पहले हम इसको प्रूफ करते हैं। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। तो ए इज इक्वल्स टू दे रखा है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, तो यहाँ पे r इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट मापांक ए माइनस बी इज एन इवन नंबर, मतलब कोई इवन नंबर आएगा। ए और बी को माइनस करो, मापांक लगाए तो प्लस का हो माइनस का हो, बाहर प्लस में ही आना है और लेकिन इवन आना चाहिए। ठीक, तो हम चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे r के रिलेशन क्या बैठेंगे, जब 1 से 2 माइनस करेंगे तो -1 और मापांक लगाए तो 1 आएगा। ठीक है, तो यानी कि एक तो आपका मतलब 1, 1 मतलब 1 से 1 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा और 0 इज एन इवन नंबर है। तो मतलब 0 इवन है यानी कि सम संख्या है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1, 3 यानी कि जब 1 से 3 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2 और मापांक की वजह से 2 आ जाएगा। तो वहां भी इवन आ रहा है 2, 2, 2, 4, 3, 3, 3, 5, 4, 4, 4, 2, 5, 5 और 5, 1 इतने रिलेशन बन रहे हैं। ओके, अब इसमें हम सबसे पहले सम्मित की बात करते हैं। तो सम्मित संबंध में एक्स आर वाई बराबर होना चाहिए वाई आर एक्स के, तो 2, 4 बराबर होने चाहिए 4, 2 के। जैसा कि इसमें यहाँ पे 2, 4 दे रखा है और यहाँ पे 4, 2 दे रखे हैं। तो इस तरीके से ये एक सम्मित संबंध को प्रदर्शित करता है। ओके, अब अगर मैं सतुल्य संबंध की बात करूं तो सतुल्य संबंध में इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक्स आर वाई इज इक्वल्स टू एक्स आर एक्स के
होना चाहिए। ओके, यानी कि 1,3 बराबर होना चाहिए 1,1 के। तो यहाँ पे ऐसा संबंध भी यहाँ दे रखा है, देखिए 1,3 भी दे रखे हैं और आपको 1,1 भी दे रखा है। ओके, तो यहाँ पे ये जो है ये संबंध एक सतुल्य संबंध भी प्रदर्शित करता है। अब अगर संक्रामक संबंध की बात करूं मैं, तो संक्रामक संबंध में एक्स आर वाई वाई आर जेड बराबर होना चाहिए एक्स आर जेड के। तो 1,3,5 बराबर है 1,5 के, यानी कि ये वाला इससे संबंध रखे, फिर ये वाला इससे संबंध रखे, ये वाला जो है मतलब इससे संबंध रखे, और फिर इन दोनों का आपस में संबंध होना चाहिए। तो ये इसमें दे रखा है, देखिए आप 1,3 फिर 3,5 और फिर 1,5 का देखिए 5,1 है और यहाँ पे 1,5 भी होगा, एक यहाँ पे 1,5 भी आएगा। ओके, 1,5 भी आएगा यहाँ पे, क्योंकि 1,3 फिर 3,5 फिर 1,5 भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस का कितना बचेगा 4 बचेगा, और मापांक की वजह से प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से ये संक्रामक भी प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से ये एक तुल्यता संबंध हमने यहाँ पे प्रदर्शित कर दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है कि सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर इन द सेट ऑफ सेट ए इज इक्वल्स टू x is the element of z such that 0 is less than is equals to x is less than is equals to 12 given by, ये दे रखे हैं, पहला ये दे रखा है, दूसरा ये दे रखा है। ठीक है, यानी कि r is equals to a, v such that a is a मापांक a माइनस b, यानी कि मोड a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि a से b को माइनस करें तो 4 का मल्टीपल आना चाहिए, यानी कि 4 का गुणा जाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से आपको लिमिट दे रखी है, यानी कि 0 से बड़ा है और 12 से छोटा है या 12 के बराबर है, 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। ठीक, ये आपका x दे रखा है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में तो a दे रखा है, वो 0 से बड़ा है या फिर उसके बराबर है, और 12 के बराबर है या उससे छोटा है, तो हम इन दोनों को ले लेंगे। लेकिन अगर वो इससे कहता इससे बड़ा है इससे छोटा है, तो हम इन दोनों को नहीं लेते बल्कि इनके बाद वालों को लेते। ठीक है, तो इसमें पहला ये दे रखा है कि जो 4 है, मतलब ये मापांक a माइनस बी 4 का गुणज है, यानी कि मोड a माइनस बी 4 का मल्टीपल है। ठीक, तो यहाँ से सबसे पहले हम निकालते हैं। 0,4 आएगा एक, तो क्योंकि इसको माइनस करने पर कितना आएगा माइनस का 4, और मापांक की वजह से प्लस का 4, तो 4 जो है 4 का गुणज है। 2,6 से माइनस करो तो 4 आएगा। इस तरीके से इतने सारे इसमें निकल आएंगे, ये काफी सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये लगभग 40 है। ठीक है, तो इतने सारे संबंध आपके आ जाएंगे, तो आपको ये सारे संबंध लिख लेने होंगे, नोट डाउन कर लेने होंगे। फिर इसके बाद सम्मित संबंध के बारे मतलब हम चेक करते हैं कि ये दिया गया संबंध सम्मित है या नहीं है। पहली बात तो उसने मतलब आपको दे ही रखा है, क्वेश्चन में ही आगे दे रखा है, देखिए इज एन इक्विवेलेंट नंबर मतलब रिलेशन, ये जो है एक इक्विवेलेंस रिलेशन दे रखा है आपको, बस आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, एंड फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर रिलेटेड इन ईच केस, यानी कि हर केस में आपके जो जो रिलेशन इस मतलब उससे रिलेटेड एलिमेंट है वो सब आपको यहाँ पे फाइंड करना है, दोनों केस में, ईच केस में, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो इसीलिए आपको सारे एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे, क्योंकि उसने आपसे कहा है क्वेश्चन में लिखने के लिए। ठीक है, तो सम्मित में सबसे पहले देखते हैं, तो ए आर बी होना चाहिए वी ए आर ए के। ठीक है, तो यानी कि 1,5 इज इक्वल्स टू होना चाहिए 5,1 के। ठीक, तो 1,5 ये दे रखा है, और ये इज इक्वल्स टू किसके होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए 5,1 के। तो वो भी आपको देखिए दोनों के दोनों केस आपको दे रखे हैं। 2,6 है तो 6,2 भी है, क्योंकि दोनों को कैसे भी माइनस कर लो, जब इसके आगे मोड लगा है तो वैल्यू जो है आपकी प्लस में ही आनी है। 3,7 है तो 7,3 भी है। 4,8 है तो 8,4 भी है। बहुत सारे हैं, आपको एक लिख दो, अगर तसल्ली ना हो तो एक और लिख दो जब है तो। ठीक है, जब प्रोवाइड नहीं है तो कैसे लिख दोगे। ठीक,
अब सतुल्य में चेक करें तो सतुल्य संबंध में ए आर बी होना चाहिए, ए आर ए के बराबर, यानी कि 1,5 बराबर होना चाहिए 1,1 के। ठीक, तो यहाँ पे ये केस भी हैगा क्योंकि सभी में है। देखिए 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, यहाँ से लेके 0,0 तक ये केस भी एक अप्लाई होगा। मतलब इसको डिवाइड करने पे 0 आएगा और 4 की मल्टीप्लाई जब 0 से करते हैं तो 0 आता है। तो 4 का गुणा 0 से करने पर ये आ रहा है। तो इस तरीके से 0 भी 4 का एक गुणज है। ठीक है, तो इसीलिए सतुल्य संबंध भी प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, अब संक्रामक की बात करें तो ए आर बी बराबर होना चाहिए बी आर सी के बराबर और वो बराबर होना चाहिए ए आर सी के। ठीक है, तो 1,5 है, 5,9 है क्योंकि इसको माइनस करके भी 4 आएगा और इसको माइनस करके भी 4 आएगा और ये बराबर होना चाहिए 1,9 की, यानी कि ये वाला इससे संबंध रखता है तो ये यहाँ पे इससे संबंध रखेगा। तो इन दोनों का आपस में संबंध करने पर 1,9 आएगा और इनको माइनस करेंगे तो माइनस का 8, यानी कि मापांक की वजह से प्लस का 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला भी क्या मतलब 8 जो है 4 का गुणज रहेगा। तो इस वजह से ये भी एक सतुल्य संबंध मतलब ये वाला संबंध जो है संक्रामक संबंध प्रदर्शित करता है। तो इसी वजह से ये एक तुल्यता संबंध प्रदर्शित करता है। अब इसी का एक और दे रखा था सेकंड ऑप्शन में, चलिए देखते हैं कौन सा था। वो दे रखा था R इजिकल्स टू A, B सच दैट A इजिकल्स टू V। तो ये तो आपको बड़ा ही सिंपल है, आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसके हिसाब से। तो यहाँ पे सम्मित में अगर मैं बात करूँ तो एक्स आर वाई बराबर होना चाहिए एक्स बाई आर एक्स के। तो A इजिकल्स टू V बराबर होना चाहिए V इजिकल्स टू A के। लेकिन यहाँ पे केस बिल्कुल अलग है, यहाँ पे 4 के गुणज वाली बात हो रही थी, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। इसके लिए बस आपको यही ऊपर वाला याद रखना है कि इस तरीके से आपको एलिमेंट दे रखे हैं और जो है A जो है B के बराबर है तो V A के बराबर हो ही जाएगा। ओके, अगर मैं अब सतुल्य में बात करूं तो एक्स आर वाई बराबर होना चाहिए एक्स आर एक्स के। तो 1,5 बराबर होना चाहिए 1,1 के, जो कि ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, इसमें सारे केसेस हो जाएंगे आपके। और चूंकि आपको ये वाली याद रखने हैं, देखिए ये वाला आपको याद रखना है और इसमें ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, अब संक्रामक संबंध की बात करें तो अभी ये भी अभी बिल्कुल देखा है ऐसा ही, जस्ट 1,5 बराबर होना चाहिए 5,1 के और ये 1,1 के बराबर हो ही रहा है। तो ये एक संक्रामक संबंध भी प्रदर्शित करता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 क्वेश्चन तक कराए हैं। अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 10 कराऊंगी।